हेलो गाइस, वेलकम टू पीजी एजुकेशन केयर। तो आज हम पंचायती राज्य से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ामों में कई रूपों में आए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस परीक्षा से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? ये सेट ए का क्वेश्चन है कि संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपकी भीमराव अम्बेडकर जी, लॉर्ड कैनिंग जी, लॉर्ड रिपन जी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के ज़माने में पंचायती राज सबसे पहले भारत में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? आपके ऑप्शन है 8 नवंबर 1972, 1 मार्च 1946, 2 अक्टूबर 1959 या 18 दिसंबर 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। जैसा कि आपको पता होगा कि यह 2 अक्टूबर 1959 में दो राज्यों में किया गया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर ये तो केवल एक प्रस्ताव था, लेकिन जब संविधान में यह संशोधन हो गया, यानी 1993 में 73वां संविधान संशोधन, तब इसे पूरे राज्यों में अपनाया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन है एकात्मक शासन व्यवस्था, भारतीय संघ व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था। ऑब्वियसली यह एक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले इस व्यवस्था का आरंभ राजस्थान राज्य के, मतलब राजस्थान के नागौर जिले में इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय संघ व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था और लास्ट है प्रशासनिक व्यवस्था। तो यह भी एक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह समिति गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा बनाई गई थी 1977 में, और कहा गया था कि पंचायती राज के विषय में कुछ समिति बनाइए और इसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने कहा था कि 2 सदनीय व्यवस्था जरूरी है, बल्कि बलवंत राय मेहता ने कहा था कि 3 सदनीय स्तर पर हमारी पंचायती समिति लागू होना चाहिए। पहली ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत। पंचायत समिति को हम ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा लाए गए त्रिस्तरीय नियम से ही पंचायती राज व्यवस्था लागू है आज भारत में। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? आपके ऑप्शन है 1954, 1958, 1970 और 1957। तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में यह समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1977 ईस्वी में। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने खालिस्तान व्यवस्था वाली पंचायती राज की सिफारिश की थी। आपके ऑप्शन है त्रिस्तरीय व्यवस्था, चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था। जैसे कि हमने बताया कि इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया था। पहले में आया था ग्राम पंचायत होगी, फिर एक पंचायत समिति होगी जिसको हम विकास खंड यानी क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं, और तीसरी होगी जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायत का सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित था? आपके ऑप्शन है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 या 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 या 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। तो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति,
पीवी के राय समिति, अशोक मेहता समिति, उपरोक्त सभी समितियां थी जो कि पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसकी सदस्यता हेतु 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं ग्राम पंचायत का। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, सब गांव में ही रहते हैं, तो 5 वर्ष की होती है इसकी आयु। नेक्स्ट, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 24 अप्रैल 1993। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देख चुके हैं पीछे, तो यह है 24 अप्रैल 1993 इसका राइट आंसर। अगला है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भाग 8, भाग 9, भाग 4, भाग 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ये पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 255। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। अगला है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? आपके ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है? आपके ऑप्शन 35 विषय, 29 विषय, 25 विषय या 20 विषय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 7, 3, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की, बल्कि भीमराव अम्बेडकर तो इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लूट का एक विषय और कुछ नहीं, बल्कि कुछ लोग इनके प्रबल समर्थक भी थे, जैसे गांधी जी हो गए, राजीव गांधी हो गए। इसीलिए गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 के दिन ही पंचायती राज को सभी राज्यों ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान पहला राज्य है। आपको जैसे पता ही होगा कि 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस दिन राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो यह भारत का पहला राज्य ही बना था। ठीक है। तो आपके पेपर में कई तरह के सेम क्वेश्चन घुमा को इधर उधर से पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान न दीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके फायदे के लिए, क्योंकि कई तरीक़ों से पूछ रहा है वो घुमा फिरा के, तो पूछ सकता है कई तरीक़े से, इसलिए आप पढ़िए, आपके आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? तो दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो संविधान का भाग नंबर 9 का, यानी 9A भी बोल सकते हो आप। तो 9 भाग नंबर 9 में क्या रखा गया था? ग्राम पंचायत को, लेकिन नगर पालिका को रखा गया था भाग नंबर 9 का में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग नंबर 9, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 4। क्योंकि बात कही जाना और वास्तव में किस अनुच्छेद में किस भाग में वो बात होना, ये अलग बात है। तो ग्राम पंचायत होगी, ये भाग नंबर 4 में कहा गया था, लेकिन वास्तव में ग्राम पंचायत है किस भाग में?
भाग नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो यह है आर्टिकल नंबर 40। यह बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक एक ग्राम पंचायत होगी। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रमों का अंकन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यह सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है? ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ये है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? यह है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, वही क्वेश्चन रिपीट है, पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ये भारत नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत पर इसकी रचना की गई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यह 73वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। अगला है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो इसमें है 29 कार्य सौंपे गए थे, 29 विषय। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ये आपके ऑप्शन लिखे हैं। ए नंबर क्या है? ग्राम सभा, बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, सी पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अब इसके पहले आपने क्वेश्चन किया है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, 2/3 गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी सही है तीनों, ए बी सी। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रवानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। इसका जो निर्णय लेता है ये राज्य लेता है कि चुनाव पंचायती राज के कब कराना है, और इसका जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अगला है सेट सी। तो देखिए दोस्तों, ये सेट सी हमने ये तैयार किया अपने से हिसाब से, सेट ए, सेट बी, सेट सी, क्योंकि तरह तरह के क्वेश्चन लोग पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने सेट के हिसाब से सभी क्वेश्चनों को तैयार किया है। चलिए देखते हैं, इशारा करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया कब, किसने दिया? बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय ने ही इसकी सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बलवंत राय समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की
उसका सभापति कौन था? ये बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं छांटना है। तो आपके ऑप्शन है, ए नंबर क्या कहता है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। दूसरा है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है, गलत, यही गलत है। 73वां संविधान संशोधन तो हुआ था पंचायती राज से रिलेटेड, लेकिन 15 अगस्त नहीं हुआ था, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में हुआ था, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो सारे ऑप्शन ठीक ठाक हैं। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी एक संरचना है, ये भी सही है। डी क्या बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, सही है। का से लेकर अणा तक, ए से जी तक की इसके वर्णन किया गया है इस पंचायती राज से रिलेटेड अनुच्छेद नंबर 243 में। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ये है पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, इसको ब्लॉक के, ठीक है, पंचायत से बड़ा होता है, ग्राम पंचायत से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का 3 स्तरीय संरचना। सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर उससे बड़ा ब्लॉक होता है, फिर इसके बाद जिला पंचायत होती है, जिला स्तर। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा यही 3 स्तरीय शासन को बढ़ावा दिया गया था, मतलब सिफारिश की गई थी ग्राम पंचायत में, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत का, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। ये देखिए इसी तरह से रिलेटेड आपने पीछे अभी क्वेश्चन पढ़ा है, तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है वो हर साल, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इसका आंसर क्या होगा? पंचायत समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी बलवंत राय मेहता जी ने पंचायत समिति को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया ग्राम पंचायत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तीनों हैं, बट नगर परिषद नहीं है, ये शहर के लिए है, गांव के लिए ये तीनों हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? यह अशोक मेहता समिति ने दिया था, 1977 में यह गठित हुई थी, पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो यह अशोक मेहता ने दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो यह अशोक मेहता समिति थी, जो कि 1970 में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 ईस्वी में यह समिति का निर्माण किया गया था। और जब निर्माण हुई तो 1959 में, माने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में यह पंचायत निर्माण हो गई थी। और दूसरा, आंध्र प्रदेश में भी इसकी स्थापना हो गई थी पंचायती राज की। लेकिन भैया सभी राज्यों तभी मानेंगे ना जब संविधान में संशोधन होगा, इसलिए 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और फिर इसके बाद से सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य पे पंचायत का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। और इसने मना कौन सी कर दी थी? यानी बीच वाली, यानी ब्लॉक वाली समिति को मना कर दिया था, पंचायत समिति को। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो वह मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायती राज से संबंधित थी अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है,
पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहली समिति है GV.K. राव समिति, दूसरी है LM सिंघवी समिति, तीसरी समिति है BR मेहता समिति और चौथी समिति है अशोक मेहता समिति। इसको आपको क्रम से समय के अनुसार बताना है कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी। तो सबसे पहले एक ट्रिक याद करना है, इसके लिए ट्रिक है BA पास, अच्छी ट्रिक है ये, BA पास। तो B से हो जाएगी आपकी बलवंत राम मेहता समिति, ठीक है। A से हो जाएगी अशोक मेहता समिति और P से हो जाएगी, ये तुम्हारी हो गई ये चौथी नंबर की, P से हो जाएगी PV.K. समिति, ये GV लिखा है GV.K. PV.K. समिति हो जाएगी। और जो सा है सिंघवी समिति, ये तो BA पास 73 में संशोधन होता है। तो ये ट्रिक है जिससे आपको सारी समितियां याद हो जाएंगी कि पहले कौन सी थी। तो पहले थी बलवंत राम मेहता समिति, फिर दूसरी थी अशोक मेहता समिति, तीसरी थी PV.K. समिति और चौथी थी सिंघवी समिति। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड मैंने तरह तरह के कई सालों के पेपर जो छांटे हुए क्वेश्चन थे उनको मैंने करा दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।